हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन इन उन वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि उसमें हम रिवीजन कर रहे हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। तो अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ यू विन यू कैन लीड एंड इफ यू लूज यू कैन गाइड। जी हाँ, रिस्क हमें लेने चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ में। अगर हम जीतते हैं तो हम लीड कर सकते हैं। लीड मतलब आपने कोई रिस्क लिया, कोई तो आप उस रिस्क, जो दूसरे बंदे डरते हैं, कोई या दूसरा उस चीज को नहीं करता, तो आप वहां लीड कर सकते हो कि मुझे पता है इस चीज को कैसे अचीव करना है। और अगर आप हारते हो तो आप गाइड भी कर सकते हो, तब भी आप बता सकते हो कि मुझे पता है किस चीज को कैसे जीतना है। क्यों? क्योंकि आपने चीज करी हुई है, आप वहां से वापस आए हुए हो, आप वहां से, आपको पता है कि क्या चीज, क्या गलती नहीं करनी है, आप बता सकते हो, ताकि दूसरा वो गलती ना दोहराए। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा थॉट ऑफ द डे था और बात करते हैं अपनी। हाँ, इसके वेरिफिकेशन के लिए जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इसका वेरिफिकेशन 7 - 7/2 आया है। और क्या -7/2 एक सही आंसर रहेगा? क्या -7/2 एक सही आंसर रहेगा या नहीं रहेगा? इस पे बात हम करते हैं। ठीक है, तो -7/2 वाई सही आंसर रहेगा। y+2/y+3 इक्वल्स टू y-1/y+2। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, y इक्वल्स टू सॉल्यूशन। हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन इसका चल रहा है एट y बराबर -7/2 पे। तो y बराबर -7/2 पे चलेगा, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो -7/2 प्लस 2 अपॉन -7/2 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस का 7/2 -1 अपॉन माइनस का 7/2 प्लस 2। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो माइनस का 7/2 प्लस 2। ठीक है, तो यहां आप 2 और 1 कैल्शियम लेंगे बच्चों, 2 और 1 कैल्शियम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो, ये तो अभी हम मैं लेफ्ट साइड लिया तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो -7/2 अब पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही तो लिखोगे आप। तो यहाँ पे आप लिखो, इसको भाई यहीं कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका और इसका एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2। तो ये तो ऊपर एज इट इज रहेगा, प्लस ये 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 टाइम, 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2 और 3। अगेन इसका एलसीएम यहाँ पे 2 रहेगा, तो ये तो -7 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 2 जा 2, तो ये 6। अब आप यहाँ देखेंगे माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 3/2। तो आप देखेंगे हो जाएगा माइनस का 3/2 माइनस प्लस माइनस का 1/2। आपको पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये इसके पास जाता है। तो यहाँ हम इसको कट कर देंगे, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ गया 3। ठीक है, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में होगा y-1 अपॉन y+2। तो y बराबर हम क्या रखेंगे? अगेन -7/2 -1 अपॉन -7/2 प्लस 2। ठीक है, इसको करेंगे यहाँ पे एलसीएम अगेन आएगा 2, और तो यहाँ पे आएगा -7 और -1 1 2 जा 2, तो ये आ जाएगा, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 2 टाइम्स माइनस का 2। यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 1 का एलसीएम अगेन 2 आएगा, तो यहाँ -7 प्लस 4, ये 2 टाइम्स, तो ऊपर भी 2 टाइम्स, तो माइनस माइनस होता है बच्चों, प्लस माइनस का अपॉन 2, और -7 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का 3/2। तो आपको पता है कैंसिल हो जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में, और ये इधर, तो ये वैसे भी कट जाएगा, ये कट गया, और 3 3 9। तो हमने देखा राइट हैंड साइड भी हमारा क्या आ गया है। तो ये कल का क्वेश्चन है, कल वाला क्वेश्चन है जो हम ये पूरा कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे दोनों ही सही आंसर आए हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो है उत्तर जो है बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि जो हमने क्वेश्चन किया था कल,
जो हमने कल ये क्वेश्चन किया था, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके वेरिफिकेशन को नोट कर लो जो बच्चे थे कल। आज हम नहीं तो दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इस तरह का। अब इसको सॉल्व करके बताओ पहले तो आप मेरे को। नाइन एक्स माइनस फाइव, 9x माइनस 5/7 इक्वल्स टू 6x प्लस 2/5। ठीक है, इसको बताओ जरा सॉल्व करके। x की वैल्यू बताओ मेरे को फटाफट। x की क्या वैल्यू आपकी आने वाली है यहाँ पे? x की वैल्यू मुझे बताएं। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, जब हमने अभी कितने टाइप के क्वेश्चन कर लिए? हमने 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए इससे पहले, है ना। 4 टाइप्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये 5वें टाइप के क्वेश्चन से जहां पे हम देखते हैं कि ये दोनों सेम परिवार के नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी एक जगह 9x माइनस 5 है और एक जगह ओनली 9x है। तो यानी कि एक जगह वेरिएबल एक जगह सिंपल है, तो ये क्या होगा, ये ऐड नहीं हो सकते। तो यहाँ क्या करेंगे सर, इस वाले केस में जैसे हमने कल किया सेम वैसे ही इस वाले केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, क्योंकि ये आपस में जुड़ नहीं रहे, ये आपस में घट नहीं रहे। तो हम सिर्फ 5 का गुणा इधर करेंगे 9x माइनस 5 के साथ, और 7 का गुणा इधर करेंगे 6x प्लस 2 के साथ। तो 5 का जब आप 9 से गुणा करोगे तो इट विल बिकम 5 9 ये अंदर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 5 9 45x, माइनस का साइन है तो आप भी माइनस का साइन लगाएंगे। 5 पंजे 25, तो हमने यहाँ कर दिया 25। फिर इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू 7 6 42x, प्लस का साइन है, प्लस लगाओ, 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे, जो सेम सेम है यानी एक्स एक्स वाले हैं वो एक तरफ ले लेंगे, और जो अचर हैं कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ ले लेंगे। तो हमने क्या किया 45x, 42x को मैं इधर लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा, यहां बचेगा 14। माइनस का 25 है, उधर जाके ये हो जाएगा प्लस का 25। 45 माइनस 42 हो जाएगा बच्चों 3x, और 5 और 4 9, 2 और 1 3। तो x बराबर, अब x बराबर, x को अकेला रखो, इधर है 39, ये मल्टीप्लाई में है, 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 3 9। तो x बराबर क्या आ गया मेरा, x बराबर आ गया 13। तो x की जो वैल्यू यहाँ मेरे पास आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो वैल्यू ऑफ x जो मेरे को मिला, तो वैल्यू ऑफ x यहाँ पे हमको क्या मिला, वैल्यू ऑफ x मेरे को मिला यहाँ पे 13। तो अब इसको वेरीफाई भी करेंगे। भाई क्वेश्चन अगर आ गया कि भाई वेरीफाई भी करो आपका आंसर सही भी है या गलत है, चलो पहले से नोट करो और उसके बाद वेरिफिकेशन करो जरा खुद से। वेरिफिकेशन करके बताओ, चलो नोट करो, उसके बाद वेरिफिकेशन भी हम लोग करते हैं। चलिए नोट इट डाउन। चलो वेरिफिकेशन देखो, एक आंसर आया है हमारा जीआईसी थत्यूट से, आंसर आ रहा है 18। आंसर है 18। नाम भी बता दो बेटा अपना, लेफ्ट हैंड साइड आपका है 18। चलिए आइए देखते हैं 18 है कि नहीं है। ठीक है, 16 लिखा है, 16, एक और ने 16 लिखा है जीआईसी अमोली। चलिए एक का 16 एक का 18। बेटा आप नाम भी बोल सकते हैं अपना, ताकि हम नाम लिख लें यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9x माइनस 5/7, ठीक है। तो हम वेरिफिकेशन जो कर रहे हैं, यानी हम क्वेश्चन को अपने वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन एट x बराबर 13 पे। तो वेरिफिकेशन से दो चीज होती है, एक तो हमारा ये पुष्टि हो जाती है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है,
दूसरा हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इंप्रूव हो जाती है इससे, है ना। तो 9 एक्स रखूंगा 13 माइनस 5 अपॉन 7। 13 9 जा होता है, टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। 13 9 जो होता है 117, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका माइनस 5 अपॉन, तो इस 117 में से 5 गए, आपका बचेगा 112/7, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो कटेगा 7 1 जा 7, बचेगा 4, 7 6 जा 42। तो जो लेफ्ट हैंड साइड मेरा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड मेरा सॉल्व करके कितना आया 6। अब हम राइट हैंड साइड को पकड़ते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड है 6x, ठीक है। हम 13 कर रहे हैं अपॉन 13 6 जा 7 अपॉन 5, तो यह आ जाएगा 80/5। तो 5 1 जा 5, 6, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ गया मेरा 16। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों बराबर हैं। तो हेंस वेरीफाइडेबल, सो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 13 इज अ आंसर, ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। x बराबर 13। आप यहाँ x की जगह, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का आंसर 10 आता, ठीक है, किसी का आंसर 10 आता, तो जहां पे यहाँ अमोली से जो आंसर आया x बराबर 16 बिल्कुल सही आया। 30 में थोड़ा आपकी मिस्टेक हो गई बेटा, देखना कहाँ पे हुई है, कोई डाउट हो तो आप लिख के भेज सकते हैं। अब आप ये देखना यहाँ पे कि हाँ, आप वेरिफिकेशन का मतलब और देखो, कभी आपका आंसर गलत भी आएगा तो वो बता देगा कि आपका आंसर गलत है। कैसे बताएगा, मान लेते हैं आपका 13 की जगह आया 10, ठीक है, मान लेते हैं 13 की जगह आया आपका 10, यहाँ पे 13 की जगह आपने सॉल्व किया, आपका आंसर 10 आ गया, तो देखते हैं तब भी वेरिफिकेशन काम करेगा। हमारा था 9x माइनस 5/7 और 9x माइनस 5/7 इक्वल्स टू 6x प्लस 2/5, ठीक है। तो लेकिन साइड लेते हैं, हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट x बराबर 10 चेक कर रहे हैं। तो 10 पे चेक करेंगे तो 9x माइनस 5/7, तो 9x की जगह रखा 10 माइनस 5/7, तो 9 10 जा 90 माइनस 5/7, तो 90 माइनस 5 होता है बच्चों 85, तो यह आएगा 85/7, और 7 से आप 85 को डिवाइड करोगे नहीं कटेगा, तो 85/7 पे ही हम छोड़ देते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो 6x अपॉन 5, x की जगह रखने वाले हो आप 10 प्लस 2/5, 6 10 जा 60 प्लस 6 10 जा कितना हो गया 60 प्लस 2/5, तो ये आ गया 62/5। तो लेफ्ट हैंड साइड आया मेरा 85/7 और राइट हैंड साइड आया 62/5। आप देख सकते हैं दोनों ही क्या है, अलग अलग है, और दोनों ही अलग अलग क्यों है, क्योंकि आपने वैल्यू ही यहाँ पे सही नहीं रखी है, ठीक है। तो यहाँ बोल लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर x बराबर 10 इज नॉट अ राइट आंसर, नॉट अ आंसर, ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन का क्या काम करता है, जब x आंसर हमारा सही आया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल है। जब हमने x की वैल्यू कोई गलत नंबर रखा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी आपके इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो इससे आप चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, और कल कल और चलेगी एक क्लास लास्ट, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपका हो जाएगा फिनिश, ठीक है। 7m माइनस 4m प्लस 6 इक्वल्स टू 7m माइनस 8 प्लस 4, ठीक है। करो इधर सॉल्व और n की वैल्यू निकालो, करो इसको सॉल्व और n की वैल्यू निकालो।
चलिए आंसर आया आपका। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 7m माइनस 7m माइनस 4m प्लस 6 इक्वल्स टू 7m माइनस 8 प्लस 4। तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ ब्रैकेट्स अब सॉल्व करना है। तो 7m तो कहीं नहीं जाएगा, 7m ऐसे ही रहेगा, माइनस 4 इंटू एम कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 4m। और मैंने हमेशा बोला है नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखना, काफी बच्चे गलती कर देते हैं ये। तो ये तो आपने माइनस 4m कर दिया, अब माइनस प्लस माइनस, फिर जाके आएगा 4 6 24। ठीक है, इस चीज का याद रखना, इक्वल्स टू 7 इंटू एम 7m माइनस 7 8 56। फिर आ जाओ, इस यहाँ प्लस 4 है तो आपने भी प्लस 4 कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं 7m माइनस 4m हो गया आपका 3m माइनस 24। यहाँ पे 7m तो नहीं कटेगा, माइनस प्लस माइनस तो 56 में से 4 गए होता है 52। और साइन किसका आएगा बच्चों, बड़े का, जो बड़ा नंबर है। अब क्या करेंगे, mm वाले एक तरफ और बाकी नंबर एक तरफ। तो वेरिएबल वाले ये 3m, ये 7m जब इधर आएगा, आपको पता है कोई भी नंबर जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है, तो अपना साइन चेंज कर देता है, प्लस का है, इधर आके ये भाई साहब माइनस के हो जाएंगे। और जब इधर बचेगा माइनस का 52, और जब ये माइनस का 24 इस पुल से होकर उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो 7 में से 3 गए 4, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। यहाँ पे भी 52 में से 24 गए, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, तो 52 में से 24 मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो 52 में से 24 गए, 12 में से 4 गए 8, और 4 में से 2 गए 2, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 52 नंबर बड़ा है। हमें m चाहिए, m को अकेला रखेंगे, इधर आएगा माइनस का 28 अपॉन माइनस का 4। तो माइनस का 28 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 7 28। तो m बराबर मेरा क्या आ गया, 7 आ गया। m बराबर मेरा क्या आ गया, 7 आ गया, करेक्ट। अब इसको वेरीफाई करेंगे। देखो गलत मेरा भी हो सकता है आंसर, मैं भी तो गलत कर सकता हूं, है ना। और आप भी वेरिफिकेशन से आप भी वेरीफाई करना सीख जाएंगे। तो वेरिफिकेशन करेंगे आप लोग अपना होमवर्क में, ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे आप लोग अपना होमवर्क में। सर इसका वेरिफिकेशन मुझे करके बताओगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा तो इट मींस ये हमारा आंसर सही है, और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है बराबर, तो इट मींस ये आंसर गलत है, और गलत है तो आपको फिर सही करना होगा। ठीक है, तो इसका वेरिफिकेशन आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। क्लियर बच्चों। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।